गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 अब फिनिश हो चुका है और इस चैप्टर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आप स्कूल की जो एप्लीकेशन है उससे प्राप्त कर सकते हो। अब हम इस पर बेस्ड इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड N एज शोन इन ए फिगर। देखिए यहाँ 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3। तो आप देख रहे हो इसमें C1 और C2 हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो C3 के साथ सीरीज में होगी। ठीक है, सीरीज का हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करके अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी बिटवीन पॉइंट्स P एंड N। ओके, तो आप देखिए इसमें सिंस C1 एंड C2 आर connected in parallel, so equivalent capacitance इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो होगी सी डेज कर लें इसको तो C1 प्लस C2। तो C1 अपना है 10 और C2 20, तो ये आ जाएगा 30 माइक्रोफैराड। अब C डैश और C3 सीरीज में होंगे। सिंस C डैश एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, so equivalent capacitance between points P and N। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर फाइंड करेंगे तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C डैश इंटू C3 अपॉन C डैश प्लस C3। अब C डैश इसमें 30 और C3 30 और यहाँ 30 प्लस 30। ओके, तो ये अपना आ जाएगा 30 से करेंगे इसको 30 इंटू 30 और अपॉन आ जाएगा 60 करेंगे 2, तो अपना आंसर आ जाएगा 15 माइक्रोफैराड। ओके, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इनफाइनाइट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ओके, देखिए बिकॉज सीरीज इज इनफाइनाइट लेंथ, series is a infinite length, so equivalent capacitance between P and Q will almost be same as that between points A and B। ओके, मतलब इस सीरीज की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट है तो उस कंडीशन में P और Q के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वही होगी जो किसके बिटवीन है, A एंड B। क्यों? अब P और Q के और A और B के बिटवीन देखोगे तो आप कितने कैपेसिटर हैं, ओनली 2 है। और P Q के आप देखोगे इधर राइट साइड है वो कितने हैं, इनफाइनाइट। तो इन इनफाइनाइट कैपेसिटर्स में ऐड टू कैपेसिटर अपने ऐड कर दें या उसमें से माइनस कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें P और Q के बिटवीन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो ले लेते हैं। वो मान लीजिए सपोज कर लीजिए अपनी है C1। P और Q के बिटवीन अगर इक्विवेलेंट ये C और ये C और ये P पॉइंट और इसको हम ले लेते हैं यहाँ C1 और ये A और ये B। क्लियर हो गया? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो इसमें कि ना
हमने इनफाइनाइट कैपेसिटर को किससे रिप्लेस किया है, C1 से। अब C1 के अंदर दो कैपेसिटर अगर अपने कनेक्ट कर दें, उसमें जोड़ दें या उसमें से माइनस कर दें तो वो इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, P और Q के बिटवीन कितनी है कैपेसिटेंस, C1 है, तो इसका मतलब A और B के बिटवीन भी कितनी होगी, C1। हम कर लेते हैं, सपोज कैपेसिटेंस बिटवीन P and Q is C1, then इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे इसके बिटवीन। देखो अपने तो यहाँ C और C1 किस में कनेक्ट है, सीरीज में, ये सीरीज में कनेक्ट है ना। फिर ये और ये किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में। तो पहले इसका सोल्व कर लेते हैं, तो इसकी आ जाएगी C और C1 अपॉन C प्लस C1। अब ये जो कैपेसिटेंस है वो C के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ये कितनी है C, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। और अभी आपको मैंने बताया था कि ना इसमें जो C इक्विवेलेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, C1 के। तो अपने पास आ जाएगा C1 C प्लस C1 अपॉन C प्लस C1, मल्टीप्लाई करेंगे C1 यहाँ आ जाएगा C स्क्वायर प्लस C1 प्लस C1 और अपॉन C प्लस C1। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा C1 और इधर C1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा C स्क्वायर प्लस 2C1। ओके, अब इसको इधर लेंगे, इनको इधर लेके आ जाते हैं अपने, तो C1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का C1 बचेगा और माइनस का C स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो इक्वेशन हमने इसके इक्वेशन इक्वल नहीं है क्या, A इक्विवेलेंट नहीं है क्या, Bx प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन में आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ x तो है वो क्या है, C1 है, A है वो 1 है, B माइनस C है और स्मॉल c है वो माइनस कैपिटल C स्क्वायर। क्लियर। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला होगा x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो x यहाँ अपना क्या है, x है वो अपना क्या है C1 और माइनस b का मतलब माइनस c है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस का c स्क्वायर और माइनस का 4ac, तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस अपने पास आ जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2। तो C1 इक्वल टू C प्लस माइनस 5c स्क्वायर अपॉन 2, या C प्लस माइनस रूट 5 इंटू C अपॉन 2। C इसमें ले लें कॉमन, 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 और ये आ जाएगा C। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ दो वैल्यू होंगी, C1 इक्वल टू या तो आ जाएगा प्लस लेंगे तो रूट 5 अपॉन 2 इंटू C, और माइनस लेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 इंटू C। लेकिन आपको बताया कैपेसिटेंस है वो नेगेटिव में नहीं होती है, इसका मतलब अपना जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू C। नेक्स्ट में देखिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट।
ये 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हैं, वो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट हैं और हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, अपने पहले तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। अब 3 और 6 हैं, वो इसको हम सपोज कर लेते हैं ये C1 और ये C2 और ये C3। जहाँ 3 और 6 हैं वो पैरेलल में और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 4.5 के साथ सीरीज में होगा। फिर हम इस पर चार्ज निकाल लेंगे, फिर इस पे और इस पर जो इक्विवेलेंट है उन पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा। जब चार्ज आ जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देख रहे हो सिंस C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इनका, सी डेस कर लो, वो आ जाएगा C2 प्लस C3। तो C2 प्लस C3 क्या आएगा, 3 प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। अब सी डेस और इस तरह से सर्किट बन जाएगा ये। आप देखो इसमें तो यहाँ अपने पास आ जाएगा C1 और यहाँ आ जाएगा अपने पास सी डेस, और ये दोनों जो कनेक्ट होंगे वो किस में होंगे, सीरीज में। और सिंस C1 एंड C days are connected in series, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C days। 1/C1 अपना है 4.5 और ये है 1/9, ये होगा ना। तो इसका 9 LCM आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 और 3/9, या 1/3। और इसको इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ये आ जाएगा। और टोटल चार्ज निकालेंगे तो टोटल चार्ज अपने पास आ जाएगा Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट अपना है 3 और V है इसमें 12, ये आ जाएगा अपना ये 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 12, तो 36 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये आ जाएगा कूलम, ये आएगा 336 माइक्रो कूलम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे हमें इस पर फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है इन पर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि मतलब Q1 और Q डेस इक्वल टू आ जाएगा Q, और वो अपना है 36 माइक्रो कूलम। जब अपने पास इस पर चार्ज आ गया तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अपने फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 तो आ जाएगा V1 इक्वल टू Q1/C1। Q1 कितना है 36 माइनस 6 और C1 है वो 4.5 माइक्रोफैरड, माइनस 6 से माइनस 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए डिवाइड कर लेते हैं, तो V1 इक्वल टू 36, इसको ये लिख दूँ मैं, अपॉन 45। अपने इसको 9 से कर ले डिवाइड, 9 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 40 और यहाँ अपने पास आ जाएगा 5, और 40 को 5 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इसका 8 वोल्ट। ठीक है। और आपको इसमें अगर इन पर आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ ले तो वो भी काउंट कर सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे। अब आपने कितना अप्लाई किया था 12 वोल्ट, इस पर कितना हो गया 8, तो रिमेनिंग कितना रहेगा
4 वोल्ट, तो इस पे 8 वोल्ट हो गया, तो इस पे कितना हो गया 4 वोल्ट। अब ये सी डैश किसका है, C2 और C3 का है, दोनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में, तो इन पर भी कितना वोल्ट होगा, और इस पे कितना आ गया 8। ओके, ऐसे ऐड नहीं करना है 8 + 4 नहीं, पैरेलल में तो सभी पर क्या रहता है, सेम रहता है, कॉमन रहता है, ठीक है। तो 8 + 4 कितना होगा, 12 होगा। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन सर्किट। देखिए अब इसमें 8 और 4 सीरीज में कनेक्ट हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे। इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो 4 के साथ पैरेलल में होंगी, इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी वो 12 और 16 के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए आप इसमें 8 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड are connected in series। सो सीरीज में इनका हम ले लें C1, तो C1 अपना होगा वो 8 × 4/8 + 4, तो हो जाएगा 8 × 4 और ये अपने पास आ जाएगा 12, इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब C1 and 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स are connected in पैरेलल। तो पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में क्या जाएगा, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम C2 ले लें तो पैरेलल में आ जाएगा अपने पास 8/3 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, और ये 4, तो ये आ जाएगा 12 और ये 8 कितना आ जाएगा 20/3 माइक्रोफैरड। क्लियर। अब ये अपने पास आ गया, इनका आ गया, इनकी इक्विवेलेंट कितना आ गया C2 आ गया। अब 12 माइक्रोफैरड और C2 और 16 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सिंस 12 माइक्रोफैरड और C2 = 20/3 माइक्रोफैरड एंड 16 माइक्रोफैरड are connected in series। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी अपने पास, C इक्विवेलेंट करेंगे तो 1/12 प्लस, अब ये उल्टा कर देंगे अपने तो 3/20 हो जाएगा अपॉन 1/16। क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 240 लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 और इसमें 16 और फिर 15, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 56 71 71/240 और C इक्विवेलेंट इक्वल टू 240/71 और माइक्रोफैरड। ओके, ये अपना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इन द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 5 माइक्रोफैरड, कैलकुलेट कैपेसिटेंस C। मतलब A और B के बिटवीन हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दी गई है और C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर। देखिए
इस सर्किट में आप देखोगे तो यहाँ 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड इसमें कनेक्ट है पैरेलल में कनेक्ट है ना। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, सी डेस। अगर इनकी सी डेस अगर अपने फाइंड करेंगे तो इनकी सी डेस वो आएगी, कितनी आएगी, 1 कितनी हो जाएगी, 2 माइक्रोफैरड। ऐसे ही 4 माइक्रोफैरड ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी सी डबल डेस वो आ जाएगी 4 + 4 इक्वल टू आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड। अब 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये देखिए, अब इस तरह से सर्किट बन जाएगा। ये अपने पास इधर देखो, ये सी और इधर आ गया 8 सी डबल डेस 8 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड। ओके, अब 2 माइक्रोफैरड ये किस में है, 2 माइक्रोफैरड सीरीज में है। तो सीरीज में इनका जो कैपेसिटेंस होगी वो, यानी कि जो कैपेसिटेंस होगी वो सी ट्रिपल डेस कर लो इसको, वो क्या आ जाएगी, 2 को 2 × 2 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। और ये सी और ये इसमें कनेक्ट है, सीरीज में है ना। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, सी 4 डबल डेस कर लो तो कितनी आ जाएगी, इसको करोगे तो 8 सी और नीचे 8 + सी। अब आप ये देखो, ये और ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। ये किस में कनेक्ट है, मतलब अपने पास अब फाइनल क्या आ गया, ये आ गया ना अपने पास, ये 1 माइक्रोफैरड और ये कितना आ गया, 8C/8 + C और A एंड B ये है ना। अब आप देख रहे हो 8C/8 + C और 1 पैरेलल में कनेक्ट है। तो इनका इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 8C/8 + C और +1 ये होगा। और C इक्विवेलेंट अपने को गिवन है, कितना है, 5 जाएगा 5 और इसको सोल्व कर लें यहाँ 8C और ये हो जाएगा 8 + C/8 + C हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 40 और प्लस 5C और इक्वल टू 9C और प्लस A हो जाएगा। अब इसको तो लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 32 और इधर आ जाएगा अपने पास 4C। तो C इक्वल टू 32/4 तो अपना आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B in the given circuit if the area of its plate is capital A and distance between two adjacent plates is small d। ओके, देखिए इस प्लेट से इनकी बिटवीन जो डिस्टेंस है वो अपने को दी गई है वो D और एरिया ऑफ इस प्लेट है वो कितना है A। अब देखिए अगर हम इससे देखो, बहुत सिंपल है, आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा है सर्किट, बाकी है बहुत सिंपल। तो इसको हम A को अगर हम पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्ट कर दें और B को हम कर दें नेगेटिव प्लेट्स, ठीक है, इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और B को बैटरी के नेगेटिव से। तो आप देखोगे A से जो भी प्लेट कनेक्ट होगी उन पर जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा
और जो बीच से कनेक्ट होंगी उन पे चार्ज है वो नेगेटिव रहेगा, और यहाँ चार्ज रहेगा पॉजिटिव। क्लियर? प्लेट्स को नंबर दे दें। देखिए जो फर्स्ट प्लेट है उसकी हमने अपर लेयर है, उसके अपर सरफेस को हम यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं देंगे, केवल उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, और लास्ट वाली है उसकी नीचे वाली जो सरफेस है उसको नंबरिंग नहीं देंगे। फर्स्ट प्लेट है उसके अपर जो सरफेस है उसको अपने को नंबरिंग नहीं देनी है, और जो लास्ट वाली है उसको लोअर जो सरफेस है उसको नंबरिंग नहीं देनी। अब देखो आप यहाँ कैपेसिटर है वो कि देखो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, देखो 1 और 2 के बिटवीन एक कैपेसिटर बन रहा है, नहीं बन रहा। 3 और 4 के बिटवीन नहीं बनेगा, और 5 और 6 के बिटवीन है कि नहीं है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके? तो इसमें देखो आप इसको कनेक्ट करोगे, या ऐसे मान लो, आप सिंपल ही कर लो इसको, ऐसे नहीं करना चाह रहे तो देखिए इसमें अपने पास, ठीक है, ये अपने वो प्लेट्स दी हुई, तो प्लेट्स को हम नंबरिंग देते हैं 1 2 और 3 और 4, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ 1 और 2 के बिटवीन एक कैपेसिटर बनेगा, लेकिन 2 और 3 के बिटवीन बनेगा क्या? सॉरी ये नेगेटिव आएगा। 2 और 3 के बिटवीन बनेगा नहीं, सेम प्लेट के सेम, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इनके बिटवीन कैपेसिटर नहीं बनेगा, लेकिन 3 और 4 के बिटवीन एक कैपेसिटर बनेगा। तो यहाँ देखो ए से कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट है, ए पॉइंट से 1 और 4। अब 1 है वो किसी साथ कैपेसिटर बना रही है, प्लेट 2 के साथ, और जो 4 है वो 3 के साथ, और 3 किससे कनेक्ट है? 3 किससे कनेक्ट है? बी से। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए इसमें हमने क्या किया, नंबरिंग दे दी 1 2 3 4, नंबरिंग दे दी। एक किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से, और बी है वो नेगेटिव से। तो आप देखो इसमें ए पर चार्ज होगा वो पॉजिटिव, और प्लेट 2 पर होगा नेगेटिव, 3 पे भी नेगेटिव और 4 पे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव के साथ कैपेसिटर बनाएगी, तो 1 और 2 के बिटवीन कैपेसिटर बनेगा, और एक बनेगा 3 और 4 के बिटवीन। यहाँ देखो ए से कौन कौन से कनेक्ट हैं? 1 और 4, तो ए से 1 और 4, और 2 और 3 किससे कनेक्ट हैं? अब 1 है वो 2 के साथ कैपेसिटर बना रही है, और 4 है वो 3 के साथ बना रही है, तो दोनों कैपेसिटर किस में हो गए? इनकी कैपेसिटेंस हम ले लेते हैं सी, तो दोनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा? सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2c, और c अपने को बताया इसने कि ना एरिया ऑफ इस प्लेट कितना है? a, और डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट प्लेट्स कितनी है? d, तो क्या जाएगा? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो अपना आंसर क्या जाएगा? 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। क्लियर हो गया?